आग लागल्याची अफवा पसरल्यानं प्रवाशांनी ट्रेनमधून बाहेर उड्या टाकल्या। त्याचवेळी शेजारील ट्रॅकवर दुसरी एक्सप्रेस आल्यानं अनेक प्रवासी चिरडले गेले। यामध्ये 11 प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे। दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती आहे। जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यात भीषण रेल्वे अपघात झाला। मुंबईकडे जात असलेल्या पुष्पक एक्सप्रेसनं ब्रेक लावल्यानं चाकांजवळ आगीच्या ठिणग्या उडाल्या। डब्याला आग लागल्याचा काहींचा समज झाला। त्यानंतर आग लागल्याची अफवा डब्यात पसरली। घाबरलेल्या प्रवाशांनी ट्रेनमधून उड्या टाकल्या। त्याचवेळी शेजारील ट्रॅकवरून बंगळुरू एक्सप्रेस भरधाव वेगात आली। ती कर्नाटकाच्या दिशेने निघाली होती। या एक्सप्रेसनं पुष्पक एक्सप्रेसमधून उड्या टाकलेल्या प्रवाशांना चिरडलं। पुष्पक एक्सप्रेसमधून प्रवास करत असलेल्या बाबा जाधव यांनी संपूर्ण घटनाक्रम कथन केला। त्यांनी हा अपघात पाहिला। पुष्पक एक्सप्रेस दुपारी मुंबईच्या दिशेने जात असताना जळगाव स्टेशनच्या पुढे पाचोरा स्टेशनच्या आधी ट्रेननं ब्रेक दाबल्यानं घर्षणामुळे चाकाजवळ ठिणग्या उडाल्या। त्यावेळी स्लीपर क्लासमधील काहींना डब्यात आग लागली असं वाटलं। डब्याला आग लागली असा आरडाओरडा त्यांनी सुरू केला। त्यांनी चेन खेचली, त्यामुळे गाडी थांबली। त्यानंतर लोकांनी धडाधड बाहेर उड्या मारल्या। त्यावेळी शेजारच्या ट्रॅकवरून बंगलोर एक्सप्रेस कर्नाटकला जात होती। त्या ट्रेनखाली बरेचसे जण चिरडले गेले अशी माहिती बाबा जाधव यांनी दिली। बंगळुरू एक्सप्रेसच्या खाली किती जण चिरडले गेले याचा अंदाज सांगता येणार नाही, पण मी दोघांना ट्रेनच्या खाली येताना पाहिलं। आमच्या ट्रेनमधील काही प्रवाशांनी 8 ते 9 बंगळुरू एक्सप्रेसच्या खाली आल्याचं सांगितलं। दुर्घटनेनंतर 1 ते 1.5 तासानं आमची ट्रेन सुरू झाली। बंगळुरू एक्सप्रेसच्या खाली प्रवाशांचे मृतदेह असल्यानं ती ट्रेन बराच वेळ थांबली। मृतदेह काढण्याचे काम सुरू झाले। सध्या आमची कार 40 गावच्या पुढे आलेली आहे। एक्सप्रेसमधील बाकी प्रवासी सुखरूप आहेत। अफवा पसरल्यामुळे लोकांनी उड्या मारल्या, त्यामुळे हा अपघात झाला असं बाबा जाधव यांनी सांगितलं। क्या हुआ, असल में पुष्पक एक्सप्रेस से हम लोग जा रहे थे मुंबई के लिए। लखनऊ से बैठे थे तो उसके बाद में पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगी। तो आग लगी, जब सब लोग भाग रहे थे तो उधर से एक खूब रफ्तार से ट्रेन आ रही थी, वो मेरे भाई को उड़ा दिया। कितने लोग थे? हम लोग 7 लोग थे। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम यहाँ लखनऊ से मुंबई जा रहे थे। अच्छा, और आग लगी थी क्या लेकिन ट्रेन में? हाँ लगी थी आग। कौन से ट्रेन में? पुष्पक एक्सप्रेस में। कहाँ लगी थी? वो तो आग तो है दिखी नहीं। आगे लगी थी। अच्छा, हाँ क्यों, मतलब कोई चिल्लाते वगैरह आए? हाँ चिल्लाते हुए उस बहुत आदमी चिल्ला के पूरा बाहर हो गए थे। पूरा जितनी पब्लिक थी पूरा बाहर ट्रेन से हो गई थी। धुआं निकल रहा था पूरा। फिर उसके बाद में दूसरा ट्रेन खूब रफ्तार में आई, वो उड़ा दिया तुरंत। अच्छा, कितने लोग नीचे उतरे थे वो ट्रेन से? पूरा बोगी खाली हो गया था। अच्छा, हाँ पूरा आदमी एकदम पूरा खाली हो गया था। अच्छा। इंसिडेंट होने के बाद वहाँ पे पुलिस का टीम पहुँची थी, रेलवे का ऑफिशियल भी वहाँ पे पहुँचे थे। फिर वहाँ से हमने 12 डेड बॉडीज हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल जलगांव में लेके आए, और साथ में जो 7 लोग इंजर्ड है उनको पाचोरा सिविल हॉस्पिटल में भेजा गए थे। और जो 7 लोग इंजर्ड है पाचोरा सिविल हॉस्पिटल, उस पर ट्रीटमेंट चल रहा है। और उसका साथी लोगों का वहाँ पे सिविल डॉक्टर से बात किया है, किसी का सीरियस नहीं है ऐसा मुझे वहाँ पे डॉक्टर बताएगा। सर ये जो घटना हुई है, इस घटना में अब तक कितने 11 लोगों की आज तक भी चलाया, अदर मीडिया ने भी चलाया, 11 लोगों के मृत होने की, 40 लोगों के यहाँ पे गंभीर जख्मी होने की बात। अभी जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, और 2 हॉस्पिटल में हमने जो जख्मी है मृत्यु है उनको भेजा गया है, एक जलगांव और पाचोरा। सारे मिलके 12 लोगों का मृत्यु हुई है, और साथ में 7 लोग जख्मी है, वो पाचोरा सिविल हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। निश्चित रूप से आप देख सकते हो ट्रेन खींचे आग लगने के लिए, तो ट्रेन रुकी। उसके बाद मेन सर उतरने लगे सभी, तो वो भी आगे उतर गए, मेरे से आगे उतरे। उसके बाद किससे बोला आग लगी? सर बहुत मिला थे, तो वो लोग बोले कि आग लगी है, फिर चैन खींचे। हाँ भगदड़ हो गई थी क्या? हाँ सर। उसके बाद में फिर हुआ ये सब। कितने जन डेढ़ हुए होंगे, मतलब मालूम नहीं सर, ये तो कब की घटना है, कितने बजे की घटना है? वही 5-6 बजे के सर। अच्छा, 5-5 बजे। सही में लगी थी या सिर्फ बोल रहे थे सर कि लगी है, बुताने के लिए वो भी लेकर गए थे, जो रखा था गैस वैस का उठाने वाला, वो भी लेकर गए थे सर। और क्या जनरल बोगी में थे आप? जर्नल में सर। जनरल बोगी में थे। तेरे साथ में कितने लोग थे? हम लोग तो पीछे सर 6 लोग थे, तो 3 लोग तो साइड उधर ही रह गए थे।
ते पाँच हम लोग आगे गाड़ी में बैठ गए थे सर। कितने लोग आगे बैठ गए थे आप? 6 क्या? नहीं सर, जैसे यहाँ से जो एक्सीडेंट हुआ वहाँ से हम 2 मिला आगे गाड़ी में बैठ गए और 3 मिला पता नहीं सर। ये कौन है? ये इस पास से साथ में है क्या तुम्हारे? नहीं, ये जो मेरे साथ में नहीं क्या? है। ओके। आपके घर में कौन ये चाचा थे क्या? हाँ चाचा। और आपके माँ बाप वगैरह वो भी साथ में थे या कैसे? नहीं सर, वो लोग घर पे थे। अच्छा। हम खाली 3 मिला इधर आ गए हैं और 3 और मिला जहाँ चाचा थे और चाची भी साथ में थे क्या? नहीं सर, उनके वो बच्चे? बच्चे लोग सब कोई घर ही हैं। राम रंग, तुम वहाँ कहाँ जा रहे थे? कल्याण जा रहे थे सर काम करने के लिए। काम करने? क्या काम करते तुम कल्याण में? जैसे दिहाड़ी हो गया और होटल में हुआ सर, यही सब काम। उम्र कितनी तुम्हारी? वही 22-23 साल हुए। तुम्हारा नाम क्या है? रंगलाल। क्या रंगलाल का? रंगलाल पास हॉस्पिटलों में चल रहा है वो उसकी संख्या 11 है। एक हॉस्पिटल में 6 पेशेंट्स हैं और एक दूसरे हॉस्पिटल में 5 पेशेंट्स हैं। ये जो घटना है शाम के 4:45 के दरमियान है। इसकी इन्फॉर्मेशन सेंट्रल रेलवे की जो कंट्रोल रूम है उनके तरफ से जब हमें प्राप्त हुई, इमीडिएटली 8 एम्बुलेंसेस हमने घटनास्थल पे भेजी। ये जो घटनास्थल है ये ग्रामीण भाग में 2 रेलवे स्टेशन और 2 गाँव के बीच का एक इलाका है, वहाँ की ये घटना है। 8 एम्बुलेंसेस पहुंची। वहाँ पर एक ये इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ आग वगैरह भी लगी है, तो 3 हम लोगों ने फायर ब्रिगेड की भी वाहन उसमें इमीडिएटली भेजी थी। इसके साथ साथ वहाँ पर गैस कटर्स भी भेजी थी, बट जिसका उपयोग हुआ नहीं, फायर ब्रिगेड का भी उपयोग हुआ नहीं। और हमारे जो अधिकारी हैं वो जो स्थानिक तहसील लेवल के अधिकारी, बिकॉज ये जो घटना स्थल है पाचोरा जो शहर है वहाँ से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वहाँ उसकी दूरी पर है। तो वहाँ पे हमारे जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार हैं और मेडिकल्स की टीम है, पुलिस की टीम है, वो सारे लोग घटनास्थल पे बिल्कुल 15 मिनट 10 मिनट के अंदर ये पहुँचे थे। एम्बुलेंस अबाउट 9 मिनट के अंदर पहली एम्बुलेंस पहुँची थी और इमीडिएटली उनको मतलब आइडेंटिफाई करके जो लोग जीवित हैं उनको इमीडिएटली मेडिकल रिलीफ जगह पर मेडिकल रिलीफ देने की भी काम शुरू की गई। 3 हॉस्पिटल्स जिसमें हमारा ग्रामीण रुग्णालय, एक प्राइवेट हॉस्पिटल और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ को एक्टिवेट किया गया, जिसमें ब्लड के सारे ब्लड उपलब्ध करके ली गई। डॉक्टरों को, सर्जन्स और ऑर्थोपेडिक के डॉक्टरों को इमीडिएटली बुलाया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको भी उनकी सर्विसेज को भी लिया गया और इमीडिएटली सारी इसमें काम की गई। रेलवे विभाग के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम की गई। रेलवे विभाग के दो जो रिलीफ वैन्स हैं उनको मनमाड और भुसावल के तरफ दोनों दिशा से भेजी गई और इमीडिएटली उसमें जो भी रिलीफ रेलवे की तरफ से भी और उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन में हमने किया। 6:20 तक सारे बॉडीज़ को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था, इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया था और 6:20 में रेलवे विभाग के मान्यता के बाद वहाँ से उन्होंने दोनों डायरेक्शन में ट्रेन की सेवा वापस शुरू की। दोनों ट्रेन्स जो हैं अपने अपने दिशा में निकली आगे और उसके बाद वहाँ पर अभी हमने 20 जो हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं और हमारे कुछ मेडिकल के जो पैरामेडिकल कर्मचारी हैं उनको वहाँ पर अभी हमने जगह पे विद लाइट्स वगैरह भी हमने अभी उपलब्ध करके उनको जो घटना स्थल है उसके 2 किलोमीटर के रेडियस में पूरा हम लोग चेक कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी पार्ट्स वहाँ पे ना रह जाए और इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। परंतु बॉडी पार्ट सारे अबाउट 6 साढ़े 6 बजे तक क्लियर कर दिया गया था, 6:20 तक ट्रेन को निकलने के पहले। और यहाँ पर डीएनए की सैंपल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ पर डीएनए की सैंपल कलेक्ट की जा रही है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो कंट्रोल रूम्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी शुरू की गई थी, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन उसके माध्यम से की गई थी। स्टेट लेवल और सेंट्रल जो एनडीएमए का कंट्रोल रूम है उनके भी हम कंटिन्यूस संपर्क में हैं और पूरी सहायता रेलवे विभाग हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के विभाग हो और बाकी सारे विभाग हो, उनके पूरी सहायता के माध्यम से काम किया जा रहा है। फैमिलीज़ को इन्फॉर्म करने की प्रक्रिया भी शुरू रेलवे के विभाग से की गई है। रेलवे विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भी 1077 एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पूरी प्रक्रिया यहाँ पे की जा रही है। केवल अफवाह की वजह से ये हुआ। सर इम्पोर्टेंट बात है कि सर ये आग लगी घटना का जो घटनाक्रम जो है उसकी जो तपासनी है उसके बारे में जो बातें हैं वो रेलवे विभाग करेगी।
इसकी जो FIR करने की जो प्रक्रिया एक्सीडेंटल डेथ की जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस कर रही है, वो FIR अभी कुछ देर में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उस पर जाँच वगैरह रेलवे विभाग के माध्यम से की जाएगी, उनके जो रेलवे एक्सीडेंट और उनकी जो टीम है। परंतु ये जो हमारा पूरा फोकस लास्ट जो 3-4 घंटे से आप भी देख रहे हैं, हम लोगों का पूरा फोकस इस पर ही था कि हमको इमीडिएट रिलीफ देना है, रिस्पांस फास्ट होनी चाहिए, गोल्डन आवर वेस्ट नहीं होनी चाहिए, एंड रिमोट एरिया होने के बावजूद जल्दी से जल्दी कोई भी इंजर्ड को उसको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और डिसीज्ड पर्सन्स जो है उसको वहाँ से निकालने की प्रक्रिया की जानी चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया प्रशासन लास्ट 3-4 घंटों से लगा हुआ था, और इसमें हम लोगों ने अभी तक पूरी काम की है। और आगे का जो आइडेंटिफिकेशन है, जिसको हम इंक्वेस्ट बोलते हैं, वो प्रक्रिया अभी चल रही है। हमारे 6 टीम्स हमने उस पर लगाया है, और वो बॉडी पहला इंक्वेस्ट की प्रक्रिया यहाँ पर जो कंप्लीट की जाएगी, और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया एज पर प्रोसीजर, और फिर बॉडीज़ को उनके परिवारजनों तक वापस भेजने की प्रक्रिया जो है, उसके बारे में जिला प्रशासन और रेलवे विभाग के माध्यम से आगे काम किया। अब तक कितनी बॉडी जो है वो सब आइडेंटिफाई? आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। मेरे 12 लोगों की डेथ की आइडेंटिफिकेशन है, और अभी उसमें कुछ लोगों के पास उनके पॉकेट वगैरह में आइडेंटिटी कार्ड था, तो वो उसके माध्यम से कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। कुछ लोगों के लिए अभी काम चल रही है, परंतु DNA सैंपल हम लोग सबका कलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट बॉडी को आइडेंटिफाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। सर कैजुअलिटी कितनी? 12 कैजुअलिटी, 9 पुरुष और 3 महिलाएं। सर मराठीत सांगतो. 1 मिनिट कट करून घ्या 2 मिनिटं.